कर ले भजन तो राम का। आज हम देखे सुहागी घाट पुल पर कि एक मुखिया जी मर गए थे। वो राटन पंचायत के मुखिया जी हैं। तो बहुत ऐसे मुखिया हैं जब जीतते हैं तो साल में रामधुनी नवाह ये सब करवाते हैं। बहुत ऐसे मुखिया हैं कि जीतने के बाद टोला टोला में मीटिंग करवाते हैं कि अगला बार वो वोट नहीं दिया, अब की बार उसका नामे काट देना है। ऐसा ऐसा भी मीटिंग चलता है। उसमें से कुछ आदमी बोलते हैं कि वो तो वोट दिल के रहे, ओकर छोटका बेटा नहीं दिल के, कल ओकर इंदिरा आवास से नाम हटाओ। यही सब मीटिंग चलता है। 5 साल के अंदर में राजनीति के दौर में आप देखेंगे कि भगवान का नाम बहुत कम मुखिया सरपंच लेते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि 2-4-500 आदमी कटिहारी में सब मोबाइल से अपना फोटो ले रहा है, आवाज लगाता है राम नाम सत्य है। अब वो मीटिंग वाला बात समाप्त है। जब राम नाम सत्य है तो बीच में हम इस सत्य को क्यों छोड़ते हैं? कवि ने कहा है कि कर ले भजन तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। कर ले भजन तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से ओ जाओगे जग से। कर ले भजन तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। कर ले भजन तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले। हो जाओगे जग से अकेले। तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। कर ले भजन तो राम का, क्यों इनसे दूर रहते। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले। हो जाओगे जग से अकेले। ओ आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले। हो जाओगे जग से अकेले। जाओगे जग से अकेले। हो जाओगे जग से अकेले। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले। साथ में कोई नहीं जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पत्नी जाएगी, ना गांव समाज के लोग जाएंगे। गौर करेंगे, कबीरदास जी ने कहा है कि साथी है मित्र गंगा की जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान घाट तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। जिस बेटा के लिए चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करके जमीन बनाते हैं, रुपया जमा करते हैं, मकान बनाते हैं, वो बेटा अग्निदान कर देगा इतने देर तक की साथी। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से। ओ
जाओगे जग से अकेले, हो जाओगे जग से अकेले। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों कहते हो मेरा है मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों कहते हो मेरा है मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों कहते हो मेरा है मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों कहते हो मेरा है मेरा। कर ले भजन हरि सुमरन, कर ले भजन हरि सुमरन। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले, ओ जाओगे जग से अकेले। आओ कर ले भजन तो राम का, तो इनसे दूर रहते। कर ले भजन तो राम का, तो इनसे दूर रहते। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले, हो 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 जाओगे जग से अकेले। आए हो जग में अकेले, जाओगे जग से अकेले, साथ में कोई नहीं जाएगा। इसीलिए सबों से आग्रह है कि एक बार ताली बजा बजा करके हरि कीर्तन हो जाए, ताकि जो आमला दीदी स्वर्गवास चली गई हैं उनके आत्मा में शांति मिल जाए, सद्गति मिल जाए। सभी आदमी ताली बजाएंगे और भगवान से मुख से भगवान का नाम हो जाए। कारण कहा गया है श्री रघुनंदन के पद पंकज प्रीत नहीं, जिनके उर्माही सोनर गर्भी क्यों न तुआ। पुण्य जन्मत काल मरे क्यों नहीं, क्योंकि भारी भय महिमंडल पे पुण्य से सहस्त्र फनैया गुलाई। श्री राम दयाल भजमन भगवान ना तो मानुष में मृथा चली जाए। जो इंसान मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, कान से भगवान का भजन नहीं सुना, आंख से हरि का दर्शन नहीं किया, पैर से चल करके तीर्थ नहीं किया। तीर्थ का मतलब ये नहीं कि पैर से चल करके हम देवघर गए तो तीर्थ हुआ, नहीं। आप अपने घर से पैर से चल करके सत्संग के पंडाल में बैठ गए, आपका सारा तीर्थ संपूर्ण हो गया। और हाथ से कुछ दान नहीं किया तो ऐसे मनुष्य को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आगे आगे मैं गाता हूं, थोड़ा आप लोग कृपा कर दीजिए। माँ बहन आप लोग भी थोड़ा ताली बजाइएगा, मुख से भगवान का नाम लीजिए। जय जय रघुपति राघवो राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघवो राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत आदमी ताली बजबे से, बहुत आदमी नहीं बजबे से। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं हो। दरभंगा के लिए भजन गावे,
सब आदमी ताली बजबे गावे, एगो बूढ़ी बेचारी ने ताली बजबे ने गावे। 114 बरस उम्र। कहलिए मामा आप तहाँ चल जेबे, भगवान का नाम किया नहीं ले छिए। बुढ़िया कल को हो बेटा ई स्थिति हमरा 40 साल से छे, कतेक धुइयाँ हम देख लेंगे। कलिए भगवान का नाम लियो, अब नहीं हो कहियो जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बुढ़िया कल के बेटा ई भजन नहीं गेबो। कलिए से किए बूढ़ी कल के तो कह छो पतित पावन सीताराम। पतित पावन हमरा भैंसुर के नाम छिए, तो हमें सोचे छिए इत्यादि जब भैंसुर के नाम नहीं ले लो तो आप मरे काल में की लेब, ते दुआरी नहीं गावे छिए। लेकिन बूढ़ी बड़ा होशियार रहे, भैंसुर का नाम रहे पतित पावन, अब भैंसुर बेटा का नाम रहे एगो का पप्पू। तो सब गावे जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और बूढ़ी गावे जय जय रघुपति राघव राजा राम अब पप्पू के बाबू सीताराम। जय जय रघुपति राजा राम पप्पू के बाबू सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पप्पू के बाबू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम। राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम। भारत माँ के 2 संतान हिंदू मुस्लिम एक समान। भारत माँ के 2 संतान हिंदू मुस्लिम एक समान। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जयकार में मस्ती नहीं आवे है। बाप रे तेतरी नाम जे आदमी सुने छे, जखनी छोटा छोटा रहिए देते घर द्वार नहीं रहे, बच्चा में भोज खाए लावे रहिए न, आगे बैठ जाओ नहीं उधर धूप से। आगे बैठ जाओ। आइयो सुहागी घाट पर जेते आदमी मिलने कटिहारी वाला कल के कौन गांव जाए छिए, कल अपने गांव तेतरी कल के वो तो अपने के घरे दुआरी छी। हम भाग्यशाली हैं कि हम जैसे अनपढ़ कलाकार को आप लोग अपने बच्चे को सेवा करने का मौका देते हैं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही श्राद्ध है, सेवा ही सत्संग है, सेवा ही भजन है। जिन्होंने समाज में सेवा किया समझिए उसका भजन हो गया। माँ बाप का जब आप सेवा करेंगे तो जो अपने माँ बाप का सेवा किया वही श्राद्ध भी कर सकता है। जो माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे उनका श्राद्ध नहीं हो पाएगा। आप देखिए सेवा करते करते हनुमान जी कोरा कागज में नाम लिखवा लिया। भगवान राम के दरबार में हनुमान जी इतना ने सेवा किए कि सेवा करके कोरा कागज में नाम लिखवा लिए। आप शबरी को देखिए,
शबरी ने भी इतना भगवान को सेवा की भावना से भक्ति किया, भगवान को स्वयं वहां जाना पड़ा। आज आप लोग हम सब आदमी बोलते हैं कि जो भी सरकार बनती है तो महादलित को उत्थान करता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं महादलित को। लेकिन देखिए भगवान ने राम ने भी महादलित को उत्थान किया, शबरी को उतार दिए। क्या शबरी महादलित थी कि नहीं? शबरी को उद्धार करने के लिए भगवान राम चले गए। अब आइए तो त्रेता की बात है, और सतयुग में डोम हरिश्चंद्र को जब कोई नहीं खरीदा तो डोम ने हरिश्चंद्र जी महाराज को खरीद करके धर्म की स्थापना किया। तो पहले महादलित हम सबको ऊपर उठाया, उसके बाद आज की सरकार महादलित को ऊपर उठा रही है। ये तो पारापारी है। आज हम आपको आग और पानी की लड़ाई सुनाने जा रहे हैं। आदमी के साथ आदमी लड़ता है, ढाकर भैंसा के साथ ढाकर भैंसा लड़ता है, कुत्ता के साथ कुत्ता लड़ता है। लेकिन आज देखेंगे आग और पानी दोनों के बीच में लड़ाई जब शुरू होगी तो आग पानी से कैसे लड़ती है, इस पर विचार करेंगे। देखेंगे आग किसी भी वस्तु को ठंडा से ठंडा वस्तु को जला देते हैं, और पानी कितनों गर्म कितनों तवे हुए वस्तु है उसको बिल्कुल ठंडा कर देती है। पानी पर्यायवाची शब्द है, पानी का दूसरा नाम इज्जत है। आज देखिए अग्नि रूपी हमारे विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी जात के क्षत्रिय थे, तपस्या के बल पर उनको ब्रह्मऋषि का स्थान दिया गया था, जात के क्षत्रिय थे। और इंद्र भगवान के सामने 88,000 संत महात्मा के बीच सभा चल रहा है। उस बीच में जितने भी संत महात्मा मर्तलोक से जाते हैं आवाज लगाते हरिश्चंद्र की जय हो, सत्यवाजी राजा हरिश्चंद्र की जय हो, सत्यवाजी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। इंद्र कहा कि विश्वामित्र जी जो कोई भी मर्तलोक से आता है हरिश्चंद्र का बड़ाई करता है। उधर से वशिष्ठ जी चले आए, हरिश्चंद्र की जय हो, हरिश्चंद्र की जय हो, हरिश्चंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी कहते हैं हरि वशिष्ठ जी आम आदमी की तरह आप भी पागल हो गए क्या? हरिश्चंद्र सो कैसा काम किया है जो आप लोग बड़ाई करते आए हैं? कहा अपने हाथों से राजा हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध जग कर चुके हैं, मात्र एक जग बाकी है। एक जग के बाद यहाँ का मालिक वही बनेंगे, इंद्र को गद्दी से उतार दिया जाएगा। तो गद्दी के लालच में तो इंद्र भगवान कहे विश्वामित्र जी अब क्या होगा, कोई उपाय लगाइए, कोई उपाय लगाना होगा। विश्वामित्र जी बोले मेरे पास 1000 रुपया है, मैं अगर चाहूंगा तो हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे गिरा दूंगा। वशिष्ठ जी रुक गए। वशिष्ठ जी बोले कि क्या बोले महाराज आप? विश्वामित्र जी बोले कि यदि मैं चाहूंगा तो हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे गिरा सकता हूं। देखिए समाज में 10 दिमाग के आदमी है, सब आदमी विचार कीजिएगा। कुछ आदमी वोट पैसा पर दे कि नहीं, हमरा आर बेसी एना हो, हमरा आर जे दिलक बेसी माल ओकरा में वोट गिरेलो। कुछ ऐसे आदमी हैं जो पैसा पर वोट देते हैं, कुछ ऐसे आदमी हैं जो पैसा पर थूक करके वोट देते हैं। विचार कीजिएगा, पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो उसका नाम है ईमान बेचना, और आप अपने मति से इंसान को चुनिएगा, वही नाम वही धर्म है। और गौर कीजिएगा, वशिष्ठ जी बोले कि यदि आप हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे गिरा दीजिएगा तो विश्वामित्र जी बोले क्या दीजिएगा आप? कहा पहले आप बोलिए। विश्वामित्र जी बोले मैं हरिश्चंद्र को यदि धर्म से नीचे गिरा दूंगा तो
तो वशिष्ठ जी बोले कि 60,000 वर्ष जो मैं सत्संग किया हूं, इसका जो फल होगा मैं आपको दान कर दूंगा। और यदि हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं गिराया तो यदि हरिश्चंद्र को धर्म से नीचे नहीं गिराया तो विश्वामित्र जी बोले 60,000 वर्ष जो मैं तपस्या किया हूं। देखिए तपस्या और सत्संग दोनों में अंतर है। विश्वामित्र जी बोले 60,000 वर्ष जो मैं तपस्या किया हूं, इसका जो फल होगा मैं आपको दान कर दूंगा। अब यहां तपस्या और सत्संग दोनों में लड़ाई चल रही है। देखेंगे तपस्या की जीत होती है या सत्संग की जीत होती है। देखिए अब दोनों अपने अपने काम में लग गए और विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज इंद्र, आज मैं अपना काम करता हूं। और हरिश्चंद्र जी महाराज के दरबार का नियम क्या था कि सूरज टले चंद्रमा टले टल जाए जगत में बहार, पे बिरध हरिश्चंद्र कभी न टले, टले ना शक्त विचार। महाराज हरिश्चंद्र के दरबार का नियम था सूरज टले चंद्रमा टले, टल जाए जगत व्यवहार, पे बिरध हरिश्चंद्र कभी ना टले, टले ना सत्य विचार। उनके दरबार का यह नियम था। आज देखिए राजमाता अपने पति को जब शाम में हरिश्चंद्र जी महाराज आए अपने क्या कहते हैं राज दरबार के अंदर, तो बेचारे पलंग पर सो गए। राजमाता महारानी से भी अपने पति के चरण को चाँप रही हैं। राजा साहब भोजन करके सो गए, अपने पति के चरण को चाँपते चाँपते राजमाता भी सो गई। 5-6 साल का मासूम बच्चा रोहित, वो भी एक पलंग पर खाट पर जाकर के सो गया। और इधर देखिएगा 12 बज रही है रात्रि। विश्वामित्र जी 12 बजे रात में पहुंचे। कहा आज मैं पहुंच करके देखता हूं क्या होता है। और 12 बजे रात्रि में पहुंच करके आवाज दिया, ओ हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे दरबार में कुछ मांगने आया हूं। और हाथ बढ़ा करके जो ही विश्वामित्र जी मांगे तो हरिश्चंद्र जी महाराज सपना में कहते हैं बाबा आप जिस चीज के लिए आए हैं मैं आपको दान कर दिया। विश्वामित्र जी सोचे बारे हरिश्चंद्र वास्तव में तो सत्यवादी है, मैं तुमसे कहा नहीं मेरे मन की बात को कैसे जान गया। दान तो दे दिया है और दक्षिणा के लिए सुबह में आएंगे। चलो बेचारे चले गए। सुबह जब होता है तो हरिश्चंद्र जी महाराज जगह क्रिया कर्म के बाद स्नान पूजा पाठ किए। अब माथे में मुकुट लगाना चाहते हैं। याद पड़ी जब रात की सपने, रात की सपना याद आ गई। थर थर धरती कांपने लगी, जुबान भी लड़खड़ाती हैं। रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। हो रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। स्वप्न देखा बार बार याद आती है। रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती है। महाराज हरिश्चंद्र माथे से मुंडक उतार लिए। राजमाता महारानी शेपिया कहती पतिदेव आप माथे में राज मुंडक लगाइए और राजगद्दी पर बैठिए। कहा नहीं
अब यहाँ का राजा कोई दूसरा बन चुका है। यहाँ का राजा हरिश्चंद्र नहीं, अब इस गद्दी का मालिक कोई और है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं शासक के रूप में मैं काम चला रहा हूँ। हरिश्चंद्र जी महाराज सपना में दान दिए तो गद्दी छोड़ दिए। हमारा पंचायत में जय पंचायत में हमारे ऊ घर छे लबका घर पुरनका तो पंचायत में लबका घर जय पंचायत में छे। ओई पंचायत के नाम छिए ओलापुर गंगौर। आ ओलापुर के बाद छे तेताराबाद चंदपुरा, ओकर बाद छे जलकोरा, ओकर बाद छे जहांगीरा, ओकर बाद छे लाभगांव। तो जहांगीरा पंचायत में एक आदमी जमींदार बेचारा रहे, वो 2 कट्ठा जमीन स्कूल में दान के दिल के सस्ती समय में। आय काल जमीन के दाम भे गए 8 लाख रुपये कट्ठा। बस सब बापूत जमींदार विचार लगे कल के भैया एक मराते रहे तो घर बनबो, नहीं तो जमीन स्कूल में चल जीतो। बस 18 गो फूस वाला झोपड़ी बनल के 2 कट्ठा 2 धूर 2.5 धूर के हिस्सा पर ले राते रात झोपड़ी खड़ा के दल के। गांव का मालूम होले, कोई आदमी नहीं जाने रहे लबका आदमी की जमीन दान में छे, कोई नहीं जाने रहे। सब आदमी जब दिन में बैठले बड़का पाकर के गाछ तोड़ तो कल के रही अपने सब बापूत मिल करके अपने जमीन में घर बना ले के जरूर कुछ बात से देखियो कोई नहीं जाने रहे, लेकिन आप जान जेते कल के रही की बात छिए। अपने जमीन में अपने सब बापूत एक झोपड़ी लटका दिल के जरूर कुछ बात छे। एगो बूढ़ा कल के फलनमा के पोता कल के 2 कट्ठा जमीन रोड तरफ से स्कूल में दान देने छे। कल के कागज केकरा पास में छे, कल के कागज तो हमारा पास में नहीं छो, लेकिन वो जमीन के नंबर जाने छिए मुंगेर में मिल जेतो। बस बूढ़ा बोल रहे 2-4 आदमी के लिए मुंगेर से कागज आने लगे, सब बापूत के झोपड़ी तोपड़ी सब मिलकर उठाई देखिए। दादा दान दिया, पोता उसमें घर बना रहा है। दान देने वाले महान होते हैं। जो व्यक्ति दान देते हैं, जमीन दान देते हैं, नेत्र दान देते हैं, बलड दान देते हैं, पैसा दान देते हैं, घर मकान दान देते हैं, गाय भैंस दान देते हैं, वो तो दानी कहलाते हैं। तो हरिश्चंद्र जी महाराज कहते शिव्या, अब मैं माथे में मुकुट नहीं लगाऊंगा, अब यहाँ का राजा कोई और बन चुका है। राजमाता महारानी शिव्या कहती कि हे पतिदेव आप अपने माथे मुकुट लगाइए। कहा नहीं। राजमाता के सामने हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं कि सुतली में चलिए महल में नरे सपना देख लो मां नारी सलामत चकी नरे अपने फिरत असमसान रोहित के सर पर डसल करे राजपाट कैलो में दान। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते शिव्या, मैं 12 बजे रात्रि में किसी अज्ञात ब्राह्मण के हाथ में दान कर दिया ये राजपाट सारा चीज, और तुम किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के चक्की चला रही हो, बर्तन बासन कर रही हो। मैं किसी डोम के यहाँ बिक करके डोम के घर में पानी भर रहा हूँ, मेरे बदन पर डोम की लाठी गिरी, श्मशान घाट में ड्यूटी कर रहा हूँ, और ये 5-6 साल का मासूम बच्चा रोहित है, इसको सर्प काट लिया है, तुम इसके लाश को लेकर के नदी के किनारे रो रही हो। राजमाता महारानी शिव्या कहती नहीं पतिदेव आप ऐसा नहीं बोलिए, आप ऐसा नहीं बोलिए। तब तक में विश्वामित्र जी सोचे कि रात में जाल फेंका था, देखता हूं शिकार बजा के नहीं, सवेरे सवेरे पहुंच गए।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि 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 नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तो लाखों की विपदा तारी तारी बोलो हरि हरि तो लाखों की विपदा तारी तारी बोलो हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ प्रभु के नाम का जो पारस चूले ओ हो जाए सोना प्रभु के नाम का जो पारस ढूंढे ओ हो जाए सोना प्रभु के नाम का जो पारस चूले ओ हो जाए सोना प्रभु के नाम का जो पारस ढूंढे ओ हो जाए सोना तो अक्षर का नाम प्रभु का सुंदर सपन सलोना तो अक्षर का नाम हरि का सुंदर सपन सलोना तो लाखों की विपदा तारी तारी बोलो हरि हरि तो लाखों की विपदा तारी तारी बोलो हरि हरि जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि नारायण हरिश्चंद्र जी महाराज के दरबार पहुंचे। ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र जी कहते हैं कि सिपाही जाकर के अपने मालिक से बोल दो कि एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण का नाम सुनते सिपाही दौड़ करके चला गया। कहा महाराज एक अज्ञात ब्राह्मण आए हैं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में जो ही पहुंचे राजा हरिश्चंद्र जी दौड़ करके चले गए और दोनों हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण देवता आज्ञा हो। विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र याद है? कहा जी। कहा क्या याद है बताओ? कहा आज 12 बजे रात्रि में मैं आपको सब कुछ दान दे दिया। कहा तब तो याद है। वास्तव में तुम ईमानदार हो। मैं समझ गया कि वास्तव में तुम सत्यवादी हो, तुमको सत्य की चिंता है। मैं समझ गया कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, क्योंकि सपना में तुमने दान दिया और उस बात को तुम्हारे पास जानकारी है। कहा तो दान दे दिया। कहा कौन कौन चीज? कहा राज पाट धन दौलत सब चीज। विश्वामित्र जी के हरिश्चंद्र तो एक बात याद रखो, दान दिया है हरिश्चंद्र, कुछ अस्त्र मिलनी चाहिए और इतनी बड़ी रकम की कुछ तो दक्षिणा चाहिए। और इतनी बड़ी रकम की कुछ तो दक्षिणा चाहिए। इतनी बड़ी रकम दे कुछ तो दक्षिणा चाहिए। इतनी बड़ी रकम दे कुछ तो दक्षिणा चाहिए।
कुछ तो दक्षिणा चाहिए, इतनी बड़ी रकम दे, कुछ तो दक्षिणा चाहिए, इतनी बड़ी रकम दे, कुछ तो दक्षिणा चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी बोले इतनी बड़ी रकम की कुछ तो दक्षिणा चाहिए। दान दे दिया है और दान देने के बाद दक्षिणा भी जरूरी होता है, दक्षिणा नहीं दोगे तो दान देना बेकार हो जाएगा। देखिए भगवान शंकर से दक्षिणा में रावण ने सोने का मकान मांग लिया था। मकान जब रावण दक्षिणा में मांग लिया तो भगवान शिव तो दे दिए, लेकिन पार्वती उसी समय कसम खाई थी कि रावण सोने का मकान बड़ा संजोग से हम मांगे थे विश्वकर्मा जी से, और उस मकान को तूने ले लिया तो मैं आने वाला समय में मायावी नारी बन करके और तुम्हारे लंका में मैं जाऊंगी और तुम्हारे लंका को मैं एक बंदर के द्वारा जला करके समाप्त कर दूंगी। भगवान शिव भी क्रोध में आ गए कि रावण ये मकान मैंने पार्वती के खुशी के लिए विश्वकर्मा जी से मांगा था और दक्षिणा में तूने मांग लिया, तो आने वाला समय में मैं इस मकान को जला नहीं दिया तो मेरा नाम शिव नहीं। भगवान शंकर के 11वां रूप हनुमान बंदर के रूप में जाकर के सोने की नगरी जला दिया। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय। जायदे दूसरा के संपत्ति से लोभ नहीं करे चाहिए, जितना चले न उतने काम करे चाहिए। देखियो अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है पाप, अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है पाप, अधिक लोभ के कारण हो गए कितने साप। अधिक लोभ करने के बाद आपके जीवन में क्षति हो जाएगी। आप देखिए पांडव के संपत्ति से कौरव यदि लोभ नहीं करता तो कौरव का वंश विनाश नहीं होता। अब देखेंगे हरिश्चंद्र जी महाराज कहते बाबा दक्षिणा, कहा कि हाँ, कहा तो दक्षिणा में क्या लीजिएगा। विश्वामित्र जी कहते हैं दक्षिणा देना चाहते हो, कहा जी। तो विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र दक्षिणा में हमें क्या चाहिए जरा सुनो। दक्षिणा देना चाहते हो अधिक दो खोल कर, दक्षिणा में मुझे चाहिए 60,000 द्रव्य तोल कर। 60,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम तुमने दान किया है। 60,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं दोगे तो दान देना बेकार हो जाएगा। अपने जेब से चाबी निकाले और खजांची को दिए, खजांची जा करके 60,000 असरफी लेकर के बाबा को दे दो, बाबा चले जाएंगे। जैसे खजांची चाबी लेकर के आगे बढ़ता है, विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र मैं समझ गया, रुक जाओ। ए पापी राजा, ए ढोंगी राजा, अरे सत्य के नाम पर दुनिया को ठगते हो। हरिश्चंद्र जी महाराज रोने लगे, बाबा आप पापी हमें क्यों कहे, ढोंगी क्यों कहे, क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है। कहा आज मैं समझ गया कि सत्य के नाम पर लोगों को ठगते हो, सत्यवादी कहलाते हो। ऐ हरिश्चंद्र, कहा बाबा मैं कोई भूल किया हूं, कहा भारी भूल किया है। कहा बाबा तो बताइए। कहा ये राजपाट किसका है। हरिश्चंद्र जी महाराज के है आपका। कहा ये घोड़ा घोड़सार किसका है। बाबा आपका। कहा ये माल खजाना किसका है। बाबा आपका। विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र तो ध्यान से सोचो कि तुम ही कहते हो सब कुछ आपका, तो चाबी तेरे बाप का। सब कुछ दान कर दिया हमको, चाबी लेकर के खजांची को दिया। रुक जाओ,
विश्वामित्र जी कहते खजांची रुक जा बाबा, ठीक कहते हैं। चाबी लेकर के विश्वामित्र जी अपने पास में रख ली और हरिश्चंद्र जी महाराज कहते बाबा 1 माह की मोहलत दो, काशी में जाके चुकाऊंगा। आप 1 महीना का समय दीजिए, काशी के बाजार में हम तीनों प्राणी जा करके बिक करके आपका दक्षिणा देंगे, इसी का नाम धर्म है। और राजा रानी रोहित बेच कर दक्षिणा में पूरा होगा, और राजा रानी रोहित बेच कर दक्षिणा में पूरा होगा। वो राजा रानी रोहित बेच कर दक्षिणा में पूरा होगा, राजा रानी रोहित बेच कर दक्षिणा में पूरा होगा। बेच कर दक्षिणा में बुराऊंगा, राजा रानी रोहित बेच कर दक्षिणा में बुराऊंगा। कहा आप हमको 1 महीना का समय दीजिए, मात्र 1 महीना का समय। विश्वामित्र जी बोले उदय से अस्त तक सारा राज हमारा है, जिस राज को तुमने दान कर दिया तो 1 महीना का समय दूंगा तो तुम कहां में जाकर के बिकोगे। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते बाबा उदय से अस्त तक बसा अयोध्या नगरी है। कहा उदय से अस्त तक बसा अयोध्या नगरी है, शंकर के त्रिशूल पे बसा पवित्र नगरी काशी है। कहा काशी के बाजार में जाकर के हम तीनों प्राणी बिक करके आपका दक्षिणा देंगे। काशी के बाजार किसी के अधिकार में नहीं है, वास्तव में सब जगह भूकंप हुआ है, लेकिन आज तक काशी के बाजार में भूकंप नहीं हुआ है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वो शंकर भगवान की नगरी है, मैं भोला बाबा के नगरी में जाकर के बिक जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहा कि बारे हरिश्चंद्र तुम तो बिकने का भी जगह खोज लिया। कहा तो एक काम करो, बिकने के लिए काशी के बाजार में जाओगे तो राजा का पोशाक खोल करके एक दास के पोशाक में जाना होगा। विश्वामित्र जी सोचे राजा के पोशाक में जाएगा तो इसका कीमत ज्यादा मिलेगा, और ये साधारण वेश में जाएगा तो इसका कीमत कम मिलेगा। गौर कीजिएगा, आप 1 नंबर दूध को चौक पर बेचिएगा, कहिएगा 40 रुपया किलो, तो कहेगा लेने वाला के लगे छो पान मिला दिल को नहीं बिकले न तेज ये लो फील्ड में। उसी जगह अगर एगो कोना में जा करके आप दारू वाला बोतल को बेचिए, कहिएगा 1500, तो ले करके भागेगा तो पीछे नहीं मुड़ेगा। 2 नंबर चीज को लेने वाला 3 को 500 लेकर आया है, 1 नंबर चीज को लेने वाला 4 को 10 टकिया देने वाला कोई नहीं है। यही दुनिया का रीति रिवाज है। गौर कीजिएगा भैया, तो महाराज हरिश्चंद्र से बोले कि रानी भी जाएगी तो दास की पोशाक खोल करके जाएगी, और साधारण वेश में तुम्हारा बेटा जो रोहित है वो कान से सोने की कुंडल, हाथ से सोने की माला खोल करके जाएंगे, ऐसे जाएगा। कहा बाबा ये मंजूर है, और तीनों प्राणी अपने अपने राजसी पोशाक खोल ली, और राजसी पोशाक खोल करके बेचारे क्या करते हैं, दास के पोशाक में आ गए। एक पुरस्कार आया है बादल कुमार जी, इनके ओर से 50 रुपया का दान आया है। भगवान इनके जीवन में सुख और शांति का दान देते रहेंगे। और एक बच्ची के ओर से 20 रुपया का दान आया है। एक भजन है, माया ठगिनिया है रनिया